संसार के लोग जो है ना, वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए खूब खूब बढ़िया से खूब मक्खन लगाएंगे आपको। बाबूजी बाबूजी, अब के बिना तो कुछ होने ही नहीं, आप ही सब कुछ हैं, दे दे सुमन तिल बास के। और जब उनके स्वार्थ रूपी, स्नेह रूपी उसकी पूर्ति हो जाएगी, जब तुम किसी काम लायक नहीं रह जाओगे, तो खली की तरह वो उठा करके निकाल कर फेंक देंगे, किसी मतलब के नहीं। यह है संसार का प्रेम। जैसे खली को फेंक दिया जाता है, ऐसे ही फेंक देते हैं निकाल के। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा, यावद वित्तोपार्जन सकता, जब तक व्यक्ति धन कमाने में समर्थ है, तब तक वो क्या करता है, तावन निज परिवारे रखता, तब तक अपने परिवार में अनुरक्त रहता है। और वही व्यक्ति जो धन कमाता था, 10-5 सबकी व्यवस्था करता था, अब वो 5 के 25 हो गए बढ़ करके, और 25 कमाने लग गए, पर वो 25 कमाने वाले एक बूढ़े का पेट नहीं भर पाते हैं। पश्चात धावती जर जर दे, वार्ता कोपि न पृच्छति गे। फिर कोई बाबूजी बाबूजी नहीं करता, कोई बात नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि लड़के बच्चों ने तेल तो निकाल लिया, अब खली बची है, फेंक दो खली को। ये और कहते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, पिताजी को पड़े पड़े बहुत दिन हो गए, माताजी को पड़े पड़े बहुत दिन हो गए। अब आप समझते हैं, बड़ा शहर है, बम्बई कलकत्ता है, छोटे से मकान होते हैं। अब वो ये जहाँ रहते हैं वहाँ कोई दूसरा तो रह ही नहीं सकता है, खकारते रहते हैं, बीमार रहते हैं, सोने नहीं देते हैं, डॉक्टर लगा रखा है, नर्स लगा रखी है, चेकअप कर जाता है, दवाई ववाई दे देते हैं, नौकर कर देता है। कब इनकी मुक्ति होगी महाराज? कुछ पूजा पाठ हो तो बताओ। वो तो सीधे उनको कहना चाहिए कि इन्हें मरें ऐसा अनुष्ठान कराओ, हैं? उनको कहना चाहिए कि ये जिए नहीं, ये मर जाएं, इसके लिए अनुष्ठान कराओ। और ये कहने में क्या लोग क्या सोचेंगे, तो कहें महाराज इनकी मुक्ति हो जाए, उसी को थोड़ा सभ्य भाषा में बना के बोल, इनकी मुक्ति हो जाए महाराज। अरे भले आदमी, तुम इनकी मुक्ति की चिंता क्यों, कि तुम अपने तो मुक्त हो जाओ पहले, तुम बंधन में क्यों, तुम भी मुक्त हो ना, हम तो यहीं रहेंगे, ये मुक्त हो जाए। अच्छा हुआ, चलो एक कमरा खाली हो गया, राम नाम सत्य वाली बारात निकल गई। अच्छा, एक कमरा खाली हो गया। अच्छा, आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज की एक बात दास को बड़ी प्यारी लगी उनके प्रवचन में। उन्होंने कहा, वृद्धावस्था आने पर संसार तुम्हें ठुकरावे, इसके लिए तुम क्यों पड़े हुए हो? संसार तुम्हें ठुकरावे, उसके पहले तुम संसार को ठोकर मारकर निकल जाओ। अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में वास करके भजन करो। क्योंकि अंतहु तो ही तजेंगे पांवर, तू न तजे अवहीते, मन पछतई है अवसर बीते। भैया जी, छोड़ना पड़ेगा, ये तो हुई मजबूरी, और भीतर से संसार को छोड़ दिया गया, ये हुई बुद्धिमानी। तो विवेक, बुद्धिमानी अच्छी कि मजबूरी अच्छी? मजबूरी का मतलब तो ये कि हम छोड़ना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती छूट गया।
तो भीतर से छोड़ना नहीं चाहोगे तो फिर उसी में जाओगे, वहीं मरोगे, वहीं जाओगे। बड़ी विनम्र भाव से हम निवेदन कर रहे हैं, धाम में रहकर भी संसार का चिंतन करते हो तो हो सकता है यहां मरने पर भी तुम वहां चले जाओ। बंबई कलकत्ता की याद आ गई, क्योंकि आशा जाकी जहां बसी तहां ताही को बास। धाम में बसो तो संसार को भूल जाओ। अपने भाग्य संस्कार से जैसा जिसका होगा वो होगा। हमने कोई ठेका ले रखा है? ठेका तो नहीं ले रखा है। अपना ही ठेका नहीं ले पाए तो दूसरे का ठेका कैसे ले सकते हैं? ठेका तो नहीं ले रखा। ये सब भगवान की व्यवस्था है। भगवान की व्यवस्था भगवान की कृपा से चल रही है, वो चलाएंगे। असली जिंदगी पाना चाहते हो तो संसार की दृष्टि में मर जाओ। संसार की दृष्टि में मर जाओगे तो नया जीवन मिल जाएगा। संसार की दृष्टि में मर जाओ, यही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। नहीं मरोगे ना संसार की दृष्टि में तो दे दे सुमन तिल बासी के अरु खरी परिहरि रस लेत स्वार्थ हित भूतल भरे मन में चक तन से। ये सब स्वार्थी हैं, तेरा हित नहीं चाहते हैं। हित की बातें तो करते हैं पर अपने स्वार्थ की पूर्ति चाहते। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।